दोस्तों, टीम प्रबल में आपका स्वागत है। मैं आपका इंग्लिश फैकल्टी प्रताप सर। आइए देखते हैं CHSL 2020 में पूछे हुए क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। इसे क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब क्या पूछा है, इसमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा हुआ है और क्या क्या वर्ड इसमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा है। तो इसमें देखना है कौन सा इनकरेक्टली स्पेल्ड है। द प्लम्प, प्लम्प इसका स्पेलिंग सही है। रिंकल ये गलत है आपका। मसल ये आपका सही है। नौ ये भी आपका सही है। इसको नौ रीड करेंगे, नौ पढ़ेंगे क्योंकि जी इसमें साइलेंट रहता है। तो प्लम्प, प्लम्प मतलब क्या होता है? प्लम्प ने मोटा, कोई मोटा है उसको प्लम्प बोलते हैं। रिंकल, रिंकल मतलब होता है जो झुरी उरी, जो चेहरे वहरे को एज के साथ झुरी पड़ जाती है, जो सिकुड़न आ जाती है, उसको बोलते हैं रिंकल। और डी मसल, मसल मतलब सी में दिया है मसल, मसल मैंने मांसपेशी। और डी में दिया नौ, नौ मैंने दांत से काटना या कुतरना। इसमें क्या पूछा है? इनकरेक्टली स्पेल्ड पूछा हुआ है। तो इसमें रिंकल का सही स्पेलिंग आपका क्या हो जाएगा? WRINKLE, रिंकल, रिंकल। इसको सी कर देंगे, इसको डी कर देंगे। अब स्पेलिंग टाइप इधर उधर कर दिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, इसमें जो होगा बी हो जाएगा ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अब क्या पूछा है? एंटोनिम पूछा है, उल्टा पूछा है, विपरीत शब्द पूछा है। वर्ड क्या दिया है? अपहोल्ड। अपहोल्ड मतलब क्या होता है? कायम रखना, किसी चीज को कायम रखना, बनाए रखना, उसको अपहोल्ड बोलते हैं। इसको हम क्या लिखते हैं? इसको कैरी ऑन बोल सकते हैं, कैरी ऑन। कीप अप बोल सकते हैं, कीप अप, कीप अप, कीप अप, कीप यूपी अप, कीप अप, कैरी ऑन, उन्हें अपहोल्ड, कायम रखना, बनाए रखना। अपोज, ऑप्शन ए में दिया है अपोज। अपोज मतलब किसी चीज का विरोध करना। तो अपोज को हम क्या क्या लिख सकते हैं? इसका सिनोनिम, इसका सिमिलर वर्ड क्या क्या हो सकता है? इसका सिमिलर रेसिस्ट हो सकता है, रेसिस्ट। रेसिस्ट का मतलब भी अपोज करना, विरोध करना। उसको रिपेल लिख सकते हैं, रिपेल, रिपेल मतलब भी विरोध करना, अपोज करना। और अब उसको मेंटेन दिया है। मेंटेन मतलब क्या होता है? किसी चीज का कायम रखना, बनाए रखना, उसको सस्टेन बोल सकते हैं, सस्टेन, सस्टेन, सस्टेन मतलब भी वही होता है, कायम रखना, बनाए रखना। सी में सपोर्ट, सपोर्ट मतलब भी किसी चीज का सपोर्ट करना, उसको मतलब समर्थन देना, इसको भी कायम रखना है। असिस्ट करना, असिस्ट करना, असिस्ट, असिस्ट बोल सकते हैं, असिस्ट, असिस्ट। इंडोर्स, इंडोर्स मतलब भी समर्थन करना। BCD तीनों जैसे मेंटेन है, सपोर्ट है, इंडोर्स है, ये एक दूसरे का सिनोनिम है, तीनों का सेम मीनिंग है। तो इंडोर्स को हम क्या लिख सकते हैं? इंस्क्राइब लिख सकते हैं, इंस्क्राइब, इंस्क्राइब, इसको इंस्क्राइब लिख सकते हैं, इंस्क्राइब, इंस्क्राइब मतलब भी समर्थन करना, इंस्क्राइब, इंस्क्राइब। या काउंटर साइन लिख सकते हैं, काउंटर साइन, काउंटर साइन, काउंटर साइन, काउंटर साइन, इंस्क्राइब, ये दोनों ही इसका सिनोनिम, सिमिलर वर्ड हो जाएगा इंडोर से। तो आपका क्या पूछा है? अपहोल्ड का एंटोनिम पूछा है। अपहोल्ड का एंटोनिम आपका ऑप्शन ए अपोज हो जाएगा, अपोज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन। अब क्या पूछा है? सिनोनिम पूछा है, समान, सिमिलर वर्ड पूछा है, समान शब्द पूछा है। तो इसका क्या हो जाएगा? सिनोनिम। वर्ड क्या दिया है? प्रोफ्यूज। प्रोफ्यूज मतलब क्या होता है? प्रोफ्यूज मतलब कोई चीज मतलब प्रचुर मात्रा में हो, बहुत ज्यादा हो, किसी बहुत ज्यादा प्रचुर हो, उसको बोलते हैं प्रोफ्यूज। प्रोफ्यूज को हम क्या क्या लिख सकते हैं? इसका सिमिलर वर्ड या सिनोनिम क्या लिख सकते हैं? एम्पल लिख सकते हैं, एम्पल, एम्पल मतलब ही प्रोफ्यूज। एम्पल लिख सकते हैं, लेविस लिख सकते हैं, लेविस, लेविस, LAVIS, लेविस भी लिख सकते हैं, लेविस, लेविस लिख सकते हैं, एम्पल लिख सकते हैं, प्रोलिफिक लिख सकते हैं, प्रोलिफिक, 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 PROLIFIC, प्रोलिफिक, लेविस, एम्पल। ये तीनों आपका प्रोफ्यूज का सिमिलर वर्ड है, सिनोनिम है। अब ऑप्शन ए में दिया है कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब जो एक समान हो,
जो समान हो, तो उसको कंसिस्टेंट को हम क्या क्या इसका क्या लिख सकते हैं, इसका सिनोनिम हम क्या लिख सकते हैं, सिमिलर, इसको हम कॉन्सोनेंट लिख सकते हैं, कॉन्सोनेंट, या कांस्टेंट भी लिख सकते हैं, या कॉम्पैटिबल लिख सकते हैं, कंपैटिबल, कंपैटिबल, कंपैटिबल। बी में दिया एबंडेंट, एबंडेंट मतलब बहुत ज्यादा भारी मात्रा में, कोई चीज प्रचुर हो भारी मात्रा में, उसको एबंडेंट। इसको हम इसका सिमिलर वर्ड क्या लिख सकते हैं, सिमिलर वर्ड या सिनोनिम प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल लिख सकते हैं, प्लेंटीफुल लिख सकते हैं, जेनरस लिख सकते हैं, जेनरस, 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 GENEROUS, जेनरस, जेनरस, प्लेंटीफुल, एबंडेंट, ये तीनों एक दूसरे के सिनोनिम। ऑप्शन सी में दिया है मीगर, मीगर मतलब बहुत कम, बहुत कोई चीजें कम है, बहुत मतलब बहुत कम, कम को बोलते हैं जो बहुत सीमित हो, कम हो, उसको बोलते हैं मीगर। मीगर को हम क्या लिख सकते हैं, इसको एस्कैंटी लिख सकते हैं, एस्कैंटी, एस्कैंटी मतलब ही मीगर होता है, एस्कैंटी, SCANTY, एस्कैंटी बोल सकते हैं। इसको इनएडिक्वेट बोल सकते हैं, इनएडिक्वेट, इनएडिक्वेट, इनएडिक्वेट मतलब भी सीमित हो, कम हो। लिमिटेड, लिमिटेड मतलब जो सीमित हो उसको लिमिटेड बोलते हैं, कोई चीजें सीमित हो उसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका सिमिलर वर्ड क्या लिख सकते हैं, फाइनाइट लिख सकते हैं, फाइनाइट, स्लाइट लिख सकते हैं, फाइनाइट, FINITE, फाइनाइट, या स्लाइट लिख सकते हैं, स्लाइट। तो इसमें क्या पूछा है, आपका सिनोनिम पूछा है प्रोफ्यूज, प्रोफ्यूज का सिनोनिम क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा एबंडेंट, एबंडेंट, प्रोफ्यूज दोनों एक दूसरे का सिनोनिम है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। और इसने इडियम पूछा है, इडियम क्या है, इडियम आपको दिया है रैंक एंड फाइल, इडियम क्या है, रैंक एंड फाइल। रैंक एंड फाइल मतलब कोई ऑर्डिनरी चीज को बोलते हैं, ऑर्डिनरी पीपल, ऑर्डिनरी पीपल को बोलते हैं, उसको रैंक एंड फाइल, मतलब आम लोग जो साधारण लोग होते हैं उसको बोलते हैं रैंक एंड फाइल। ऑप्शन ए में दिया है द मैनेजर ऑफ अ पर्सनल डिपार्टमेंट, ये होगा नहीं आपका, पर्सनल डिपार्टमेंट में किसी मैनेजर के बारे में तो हो ही नहीं सकता है, जब ऑर्डिनरी पर्सन की बात ही कर। ऑप्शन बी में दिया ऑर्डिनरी वर्कर्स इन अ कंपनी, किसी कंपनी में ऑर्डिनरी वर्कर्स के बारे में बता रहा है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा। रैंक एंड फाइल का राइट आंसर बी हो जाएगा, ऑर्डिनरी वर्कर्स इन अ कंपनी। ऑप्शन सी में दिया है अ वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड कंपनी, ये तो कंपनी के बारे में बता रहा है। फाइनेंशियल एक्टिविटीज इन अ फर्म, किसी फर्म का किसी कंपनी के फाइनेंशियल कार्य के बारे में बता रहा है, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ए गलत है, सी गलत है, डी गलत है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 5 है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अब इसमें क्या दिया है, सिनोनिम पूछा हुआ है, वर्ड क्या दिया हुआ है आपका, वर्ड दिया है फोरसेट, फोरसेट, सिनोनिम को हम सिमिलर वर्ड भी बोलते हैं, सिमिलर वर्ड सिनोनिम पूछा है फोरसेट। फोरसेट मतलब क्या होता है, कोई चीज को छोड़ देना, साथ छोड़ देना, किसी का साथ छोड़ना, किसी का साथ छोड़ना उसको बोलते हैं फोरसेट, किसी चीज का त्याग देना उसको बोलते हैं फोरसेट। इसको क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं गिव अप, गिव अप, गिव अप, गिव अप माने साथ छोड़ना, गिव अप। इसको लीव भी बोल सकते हैं, LEAVE, लीव भी बोल सकते हैं, गिव अप, लीव। इसको क्विट भी बोल सकते हैं, क्विट, QUIT, क्विट, क्विट, लीव, गिव अप, ये तीनों फोरसेट का सिनोनिम। होल्ड, होल्ड मतलब क्या होता है, किसी चीज का कायम रखना, बनाए रखना, उसको होल्ड बोलते हैं। डिजर्ट, डिजर्ट मतलब होता है त्याग करना, किसी चीज का त्याग करना उसको डिजर्ट बोलते हैं, उसको डिजर्ट बोलते हैं। सी दिया है क्लेम, क्लेम माने किसी चीज का दावा करना, क्लेम को हम क्या लिख सकते हैं, एसर्ट भी लिख सकते हैं, एसर्ट, या इसको स्टेट भी लिख सकते हैं, स्टेट, कोई चीज कहा हुआ, या इसको डिक्लेयर भी लिख सकते हैं, डिक्लेयर, डिक्लेयर, ये सभी इसका सिमिलर वर्ड है। हेल्प, हेल्प मतलब क्या होता है, किसी का मदद करना, इसको हम एड लिख सकते हैं, एड, AID, एड,
या किसी के असिस्ट करना, असिस्ट भी बोल सकते हैं, एड भी बोल सकते हैं। इसमें क्या पूछा है आपका, फोर्से का सिनोनिम पूछा हुआ है। फोर्से का सिनोनिम क्या हो जाएगा, डिजर्ट हो जाएगा, डिजर्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर इसका। क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अब क्या पूछा है, एंटोनिम पूछा हुआ है। आज मैं बता देता हूँ एक चीज कि बहुत सारे कमेंट में बता रहे हैं क्लास कितने बजे से होती है। क्लास आपका 6 AM सुबह 6 बजे होती है क्लास, ठीक है, सुबह 6 बजे क्लास होती है इसकी। तो अब चलिए क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अब क्या पूछा है, एंटोनिम पूछा है, विपरीत पूछा है, उल्टा शब्द पूछा है। वर्ड क्या दिया है, एक्सपॉन्ज। वर्ड दिया है एक्सपॉन्ज। एक्सपॉन्ज मतलब क्या हो रहा है, किसी चीज को मिटाना, किसी चीज को हटाना। किसी मान लीजिए कोई बड़ा आर्टिकल लिखा हुआ है, कोई लेख लिखा, उसमें कुछ पार्ट को काट के हटा देना, उसको एक्सपॉन्ज बोलते हैं। किसी चीज को काटना, मिटाना, उसको। इसको हम क्या लिख सकते हैं सिनोनिम में, इसको हम वाइप आउट लिख सकते हैं, वाइप आउट। वाइप आउट, वाइप आउट मतलब मिटाना। इसको क्या लिख सकते हैं, रिमूव लिख सकते हैं, रिमूव। रिमूव भी लिख सकते हैं, REMOVE, रिमूव। और क्या लिख सकते हैं, इसको इफेस लिख सकते हैं, इफेस, EFFACE, इफेस भी लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, इसको वाइप आउट लिख सकते हैं, रिमूव लिख सकते हैं, इफेस लिख सकते हैं, इरेज भी लिख सकते हैं, इरेज। ये आपका वाइप आउट, रिमूव, इफेस, इरेज, ये एक्सपॉन्ज का सिमिलर वर्ड है, सिनोनिम हुआ। तीन सबका मतलब वही होता है, किसी चीज को हटाना, मिटाना। अब ऑप्शन ए में दिया है रिमूव। रिमूव मतलब भी क्या होता है, किसी चीज को डिलीट करना, हटाना। इसको हम डिलीट भी लिख सकते हैं, डिलीट करना। डिप्लेट मतलब क्या होता है, किसी चीज को ज्यादा यूज करके समाप्त कर देना, किसी चीज को ज्यादा यूज करके समाप्त करना, अत्यधिक यूज करके समाप्त कर रहे को डिप्लीट बोलते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं कि वाटर लेवल डिप्लीट हो रहा है, जैसे नीचे ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है, उसका मतलब कि ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है मतलब उसका नीचे गिर रहा है, पानी का स्तर कम हो रहा है, उसको डिप्लीट बोलते हैं। और डिप्लीट को हम इम्प्टी लिख सकते हैं, इम्प्टी। एग्जॉस्ट मतलब भी वही होता है, एग्जॉस्ट मतलब भी किसी चीज का ज्यादा इस्तेमाल करके खत्म करना है। जैसे हम लोग नेट वगैरह चलाते हैं, जैसे डाटा खत्म लिखता है एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्ट माने समाप्त हो जाना, खत्म हो जाना, किसी चीज का ज्यादा यूज करने से खत्म हो जाना, उसको एग्जॉस्ट बोलते हैं। इसको हम ब्लैंक भी बोल सकते हैं, ब्लैंक हो जाना। और इंसर्ट मतलब क्या होता है, किसी चीज को शामिल करना, किसी चीज को बैठाना, किसी चीज डालना, किसी चीज में डालना, इंसर्ट करना, उसको बोलते हैं इंक्लूड के सेंस में इंसर्ट को हम फिट भी लिख सकते हैं, किसी चीज में फिट कर देना या प्लेस करना, फिट करना, इसको इंसर्ट बोलते हैं। तो इसमें क्या पूछा है, एक्सपॉन्ज पूछा है। एक्सपॉन्ज का एंटोनिम क्या हो जाएगा, एक्सपॉन्ज का एंटोनिम डी हो जाएगा, इंसर्ट हो जाना, इंसर्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूट पूछा है फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या दिया है, अ लार्ज केज, बिल्डिंग और इनक्लोजर टू कीप बर्ड्स। क्या दिया है आपका, ग्रुप ऑफ वर्ड दिया है अ लार्ज केज, बिल्डिंग और इनक्लोजर टू कीप बर्ड्स, ये दिया है आप। ऑप्शन ए में दिया है एक्वेरियम। एक्वेरियम माने जहां मछली के रखने का स्थान, मछली के घर को, मछली के रखने का स्थान को एक्वेरियम बोलते हैं। बी ऑप्शन दिया है जू मतलब चिड़ियाघर। जू मतलब चिड़ियाघर, बोलते हैं चिड़ियाघर, लेकिन उसमें बहुत सारे जानवर रहते हैं। चिड़िया के अलावा भी बहुत सारे बाघ, शेर, हर तरह के जानवर रहते हैं, उसको जू बोलते हैं। एपियरी मतलब क्या होता है, जहां मधुमक्खियों का पालन का स्थान, मधुमक्खियों को पालने के स्थान को, प्लेस को, उस जगह को बोलते हैं एपियरी। एवियरी मतलब होता है चिड़ियों को रखने का स्थान को एवियरी बोलते हैं। एवियरी मतलब चिड़ियों को रखने का स्थान को एवियरी बोलते हैं। अब इसमें है कि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होगा कि जू और एवियरी है। जैसे जू मतलब भी चिड़ियाघर होता है, एवियरी मतलब भी उसी सेंस में चिड़िया, लेकिन जू में क्या होता है, चिड़िया के अलावा भी बहुत सारे जानवर रहते हैं, उसको जू बोलते हैं।
एवियरी मतलब जहाँ चिड़ियों को रखने का स्थान है उसको एवियरी बोलते हैं। अब इसमें क्या पूछा है, अ लार्ज केज बिल्डिंग और इनक्लोजर टू कीप बर्ड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके एवियरी, ऑप्शन डी हो जाएगा एवियरी, चिड़ियों को रखने का स्थान को एवियरी बोलते हैं। ओके, अब क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन वर्ड्स। अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या दिया है, लेदर स्ट्रैप्स, लेदर स्ट्रैप्स पुट अराउंड अ हॉर्स हेड टू कंट्रोल इट। इसमें जहां तहां क्या किया है ना, वर्ड को सटा दिया है, जिसके कारण थोड़ा सा मैं इसीलिए मैं पढ़ रहा हूं 2 बार 3 बार। क्या है, लेदर, लेदर स्ट्रैप्स पुट अराउंड अ हॉर्स हेड टू कंट्रोल इट, टू कंट्रोल इट, तो इसका है सेडल। ऑप्शन ए में दिया है सेडल, ऑप्शन बी में दिया है ब्रिडल, ऑप्शन बी में दिया, ऑप्शन सी में दिया है ब्रिडल, ऑप्शन डी में दिया है स्टीयर। अब सेडल मतलब क्या होता है, घोड़े की जीन को बोलते हैं सेडल, घोड़े के जो जीन होते हैं डीएनए जैसे पढ़ते हैं वो सब जीन, उसको बोलते हैं। ब्रिडल मतलब क्या होता है, इसको ब्राइडल पढ़ते हैं, इसको ब्राइडल पढ़ते हैं, इसको ब्रिडल पढ़ते हैं। बी वाले जो इसको ब्राइडल मतलब होता है लगाम, घोड़े के लगाम को ब्राइडल बोलते हैं। अब ब्रीडर में दुल्हन से संबंधित, मतलब दुल्हन शादीशुदा से दुल्हन से संबंधित चीजों को ब्रीडर बोलते हैं। एस्टियर ऑफ मतलब क्या होता है, घुड़सवार जब बैठते हैं घोड़े पे तो वहां अपने पैरों पे रखने के लिए जो बनाते हैं ना, वो जगह रखने की जगह को बोलते हैं एस्टियर ऑफ। इसमें क्या हो जाएगा, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ब्राइडल, ब्राइडल हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी ब्राइडल, ब्राइडल मतलब लगाम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 दिया है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंस इडियम इन द गिवन सेंटेंस। अब इसमें एक सेंटेंस दिया है, उसका अंडर में एक इडियम दिया हुआ है। सेंटेंस क्या है, अब सेंटेंस दिया है माय ब्रदर हैड डिसाइडेड टू सेटल इन लंदन। क्या दिया है, माय ब्रदर हैज डिसाइडेड टू सेटल इन लंदन फॉर गुड। फॉर गुड एक इडियम है, फॉर गुड क्या है, एक इडियम है। तो इसका मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज हमेशा के लिए, ऑलवेज, हमेशा के लिए होता है जो चीज। फॉर गुड इडियम इसका मतलब होता है हमेशा के लिए। तो इसमें ऑप्शन क्या दिया है, ए दिया है फॉर अ बेटर इनकम, अच्छे आय के लिए, अच्छे कमाने के लिए, अच्छे पैसे के लिए। बी में दिया फॉर एवर, फॉर एवर मतलब हमेशा के लिए होता है। सी में दिया फॉर अ प्रमोशन, तरक्की के लिए। डी दिया ब्रीफली मतलब संक्षिप्त समय के लिए। तो इसमें क्या है, मेरा भाई मतलब निर्णय लिया है कि लंदन में हमेशा के लिए सेटल हो जाएगा, वहां रहेगा हमेशा के लिए। इसका जो फॉर गुड इडियम का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा फॉर एवर। फॉर एवर, फॉर एवर मतलब हमेशा के लिए, फॉर गुड मतलब हमेशा के लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर लास्ट है सेलेक्ट द मिस स्पेल्ड वर्ड। अब मिस स्पेल्ड वर्ड पूछा है, मिस स्पेल्ड वर्ड पूछा है। ऑप्शन ए में दिया है माइजरेबल, माइजरेबल जो है ना ये गलत है आपका, मिक्स स्पेल्ड इसमें है। मॉइस्चर ए आपका सही है। सी दिया है मैच्योर, ए आपका सही है। मिसचिफ ये भी आपका सही है। अब माइजरेबल, माइजरेबल मतलब क्या होता है, माइजरेबल मतलब दयनीय, जो पिटिएबल जिसको बोलते हैं, दयनीय, खराब स्थिति में है, दयनीय स्थिति, दयनीय कंडीशन में हो, उसको बोलते हैं माइजरेबल। इसका सही स्पेलिंग हम क्या लिख सकते हैं, MISERABLE, माइजरेबल। माइजरेबल माने कोई दयनीय स्थिति में हो, जो पुअर कंडीशन में हो, उसको माइजरेबल बोलते हैं। MISERABLE, माइजरेबल। इसका सही स्पेलिंग माइजरेबल होगा। मॉइस्चर मतलब नमी, किसी में नम कोई चीज नमी हो, गीलापन हो, उसको मॉइस्चर बोलते हैं। मैच्योर माने जो परिपक्व हो, जो समझदार हो, उसको मैच्योर बोलते हैं। डी में दिया है मिसचिफ, मिसचिफ माने जो बदमाशी करता हो, गलत काम, चीट करता हो, दुष्टता करता हो, इसको विशियस भी बोल सकते हैं। ये तो इसका जो इसमें क्या पूछा था मिस स्पेल्ड, इसमें ए हो जाएगा ऑप्शन आपका। इस तरह से आपका 10 क्वेश्चन हो गया। अब इसको खूब अच्छे से आप कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ओके।